हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 लोगो। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। मतलब इस चैप्टर का हम 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें से हम लोग हर दोनों वीडियो में 5-5 पेज कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पेज नंबर 49 से लेकर के पेज नंबर 55 तक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2 कमांड या 2 प्रिमिटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, एफडी कमांड और बिग के कमांड यानी बैकवर्ड कमांड के बारे में। यहाँ पर पेज नंबर 49 में थर्ड कमांड से पढ़ना है। थर्ड कमांड है राइट टर्न या आरटी। दिस कमांड टर्न्स, यह कमांड मोड़ता है, या यह प्रिमिटिव भी हो सकता है, कमांड को प्रिमिटिव भी कहते हैं। दिस कमांड टर्न्स, यह कमांड मोड़ता है द टर्टल को टू द राइट डायरेक्शन, यानी कि राइट डायरेक्शन में, दाएं दिशा में, बाय स्पेसिफाइड एंगल, मतलब एक निर्दिष्ट एंगल से। इट्स मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द एंगल, यह आवश्यक है। इट्स मैंडेटरी मतलब या इट इज मैंडेटरी मतलब यह आवश्यक है या जरूरी है। टू स्पेसिफाई करना, निर्दिष्ट करना, मतलब बताना जरूरी है। द एंगल को। इन हिज कमांड में एंगल को स्पेसिफाई करना मतलब लिखना जरूरी है। सिंटेक्स में कैसे आप लिख सकते हैं, आरटी उसके बाद एंगल उसके बाद इंटर। एग्जाम्पल के तौर पर आरटी स्पेस फिर 90 उसके बाद इंटर दबा दीजिए, टर्टल आपका राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगला कमांड है, देखिए 4th नंबर, लेफ्ट टर्न यानी कि शॉर्ट में एलटी। दिस कमांड्स टर्न्स, यह कमांड मोड़ता है और या रोटेट करता है द टर्टल को टू द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि बाएं दिशा में, बाय स्पेसिफाइड एंगल मतलब एक निर्दिष्ट एंगल से, एक निर्दिष्ट कोण से यह लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करता है या रोटेट करता है। टर्न करता है या रोटेट करता है यानी कि मुड़ता है। सिंटेक्स में आप क्या लिखेंगे, एल टी उसके बाद स्पेस फिर एंगल उसके बाद इंटर। ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ देगा टर्टल को। एग्जाम्पल के तौर पर एल टी फिर स्पेस फिर 90 डिग्री उसके बाद इंटर, तो यह लेफ्ट डायरेक्शन में टर्टल को मोड़ देगा। इस तरह से देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से पेज नंबर 49 समाप्त हुआ। आगे चलते हैं पेज नंबर 50 में। देखिए, बहुत ये सब इजी है। टर्टल कहता है, आई ओनली टर्न विथ आर टी एंड एल टी कमांड, मैं केवल मुड़ता हूँ विथ आर टी एंड एल टी कमांड, यानी कि आर टी और एल टी कमांड से। आई डोंट मूव फुल टर्न, मैं नहीं पूरा मुड़ता। हाफ टर्न यानी कि आधा टर्न यानी कि 180 डिग्री पर, और या अबाउट टर्न या पूरा टर्न यानी कि पूरा 365 डिग्री पर। तो देखिए कैसे कैसे टर्न करता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए टर्टल है और फेस इधर है, तो यहाँ से अगर इतना पर मोड़ना है तो देखिए एल टी 45 लिखना होगा। इधर अगर मोड़ना है लेफ्ट साइड में, तब अगर 90 पर मोड़ना है पूरा यहाँ से इधर, तो एल टी 90 पर करिएगा तब इधर मुड़ जाएगा। यहाँ आर टी अगर 90 लिखिएगा तो इधर मुड़ जाएगा। अगर यहाँ है, यहाँ पर इधर फेस इधर है, तो अगर आर टी 45 लिखिएगा तो देखिए इधर मुड़ जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ लिखते हैं 135 तो इधर मुड़ जाएगा। एल टी अगर 135 लिखेगा तो इधर मुड़ जाएगा। ये आपको दिया 180 लिखेगा तो इधर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से टर्टल को मोड़ने के लिए कमांड दिए गए हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रिमिटिव, मतलब हम लोग प्रिमिटिव का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। ट्राई फॉलोइंग कमांड्स, यानी ट्राई करें निम्नलिखित कमांड्स को, नीचे जो लिखे गए हैं निम्नलिखित कमांड्स को ट्राई करें इन द कंप्यूटर लैब में। चलिए, इस तीनों को तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं, फिर एक बार चलिए यूज कर लेते हैं। आगे भी है, देखिए पेज नंबर 51 में भी दिया हुआ है कि व्हाट शेप मतलब क्या शेप, डू यू गेट मतलब आपको प्राप्त हुआ, ऑन द स्क्रीन पर। डज इट रिसेंबल एनी लेटर, क्या यह रिसेंबल होता है एनी लेटर मतलब कोई लेटर यानी कि बनता है, ऑफ अल्फ़ाबेट का। वी गेट लेटर, हम लोग को प्राप्त हुआ लेटर, ऑन द स्क्रीन पर मतलब जो भी लेटर प्राप्त हुआ उसको इसमें लिखना है। एल लेटर,
चाहे भी लेटर क्या बना है। तो देखिए इसको देख करके क्या लगता है, पहले बिग के अगर मान लीजिए यहाँ पर है कर्सर, ऐसे हम स्क्रीन पर भी चलते हैं आपको, तो बिग के 100 लिखिएगा तो आपको 100 टाइम्स पीछे आ जाएगा इस तरह से। 100 टाइम यहाँ पर कर्सर आ गया, मतलब टर्टल आ गया 100। फिर उसके बाद RT90 लिखिएगा तो RT90 लिखिएगा तो आपका ये कि किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर टर्टल मुड़ जाएगा। फिर FD50 लिखिएगा तो आगे 50 बढ़ जाएगा। तो ये कैसा इसका शेप है, देखिए तो इस तरह से इसका किस लेटर का शेप बन गया, तो L लेटर का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि आपका L लेटर, वी गेट लेटर L, हम लोग क्या मिल गया, L ऑन द स्क्रीन पर। सेकंड है व्यवहारिक में, टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड, मतलब टाइप करें निम्नलिखित लोगो कमांड को, यानी कि नीचे जो लिखा गया है वे सब निम्नलिखित लोगो कमांड को टाइप करें। एंड राइट, और लिखें द नेम लिखें, ऑफ द शेप का नाम लिखें। ऑब्टेन, जो प्राप्त हुआ उस शेप का नाम लिखना है। ड्रा द शेप ड्रा करें इन द बॉक्स में। तो देखिए हम करते हैं ऐसे, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको ले चलते हैं और इसको हम आपका यूज करके इसका दिखाते हैं। पहले FD100 लिखिएगा और इंटर दबाइएगा तो आपका मान लीजिए यहाँ पर है टर्टल, तो आपका FD100 इस तरह से 100 लाइन आगे बढ़ जाएगा खींच करके, यहाँ मान लिया गया टर्टल, ये हो गया 100। उसके बाद RT90 तो इधर मुड़ जाएगा आपका टर्टल 90 पर। फिर उसके बाद FD100 तो फिर 100 से आगे बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए बढ़ गया 100। इसको RT90 फिर इधर मुड़ जाएगा टर्टल। फिर उसको FD100 फिर 100 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसी के सामने जस्ट आ जाएगा, ये भी 100 हो गया। उसके बाद RT90 में फिर RT मुड़िएगा तो इधर मुड़ जाएगा आपका टर्टल। उसके बाद FD100 तो फिर 100 आगे बढ़ जाएगा टर्टल, मतलब यहाँ आ जाएगा, ये भी 100 हो गया। उसके बाद RT90 तो फिर ये इधर मुड़ जाएगा टर्टल, जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसा स्टार्ट होता उस तरह से। तो अब पूछ रहा है कि राइट द नेम लिखे ऑफ द शेप का ऑब्टेन, जो प्राप्त हुआ। तो ये किस तरह का बन गया, सब 100 का बना है तो आपके स्क्वायर हो गया। तो इसमें स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें लिखना है स्क्वायर लिख दीजिए, SQUARE स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बन गया। आगे है क्वेश्चन व्यवहारिक में, टाइप द लोगो, यानी कि टाइप करें लोगो कमांड को एज गिवन बिलो, मतलब जैसा दिया गया है नीचे। टू ड्रा करने के लिए द लेटर टी ड्रा करने के लिए। चलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको टाइप क्या करना है। देखिए जैसे FD100 यहाँ है मान लीजिए टर्टल, तो FD100 लिखे तो ये 100 यहाँ पर चला गया, 100 यहाँ आ गया टर्टल। फिर RT90 लिखे तो मान लीजिए इधर मुड़ गया टर्टल। उसके बाद FD50 लिखेगा तो मान लीजिए इधर यहाँ टर्टल आ गया। उसके बाद फिर बिग के 100 लिखिएगा तो फिर यहाँ टर्टल आ जाएगा। फिर उसके बाद FD50 लिखिएगा तो फिर यहाँ टर्टल आ जाएगा। फिर LT90 लिखिएगा तो फिर टर्टल उधर मुड़ जाएगा, से इधर है तो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। इस तरह से आपका ये कमांड लिखा हुआ है, लिखना क्या है, लिखा हुआ है। आगे देखिए पेज नंबर 52। डोबो कहता है, मिस्टर टर्टल आई हैव टेकन सम रॉन्ग टर्न्स, मैं ले चुका हूँ कुछ गलत टर्न, मैं मतलब कुछ गलत टर्न लिख चुका हूँ। एंड कुड नॉट मेक द करेक्ट शेप, और नहीं बना सका हूँ, कुड नॉट मेक नहीं बना सका हूँ, द करेक्ट शेप सही शेप नहीं बना सका हूँ। आई विश आई कुड इरेज इट, मैं चाहता हूँ इसे इरेज कर सकूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इसे इरेज कर सकूँ, इसे मिटा सकूँ। तब देखिए आगे टर्टल कहता है, ओ डोबो आई ग्रांट योर विश, मैं पूरा करता हूँ तुम्हारा इच्छा को। आई अलाउ, मैं अलाउ करता हूँ, यू तुम्हें, टू इरेज करने के, मिटाने के लिए, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ मिटाने के लिए मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें। ऑन द ग्राफिक स्क्रीन पर। द कमांड यूज फॉर दिस पर्पस, जो कमांड यूज होता है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, इज है क्लियर स्क्रीन है, शॉर्ट में CS। एंड ड्रा, और ड्रा है, दोनों कमांड है, CS भी यूज कर सकते हैं और ड्रा भी यूज कर सकते हैं। दोनों कमांड से आपका
क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। आगे देखिए क्लियर स्क्रीन के बारे में, CS के बारे में पढ़ना, एंड ड्रा के बारे में पढ़ना है। बोथ CS एंड ड्रा, दोनों CS और ड्रा कमांड्स इरेज, दोनों CS और ड्रा कमांड इरेज करता है एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, ऑन द ग्राफिक विंडो पर, एंड ब्रिंग्स और लाता है टर्टल को टू द होम पोजीशन पर लाता है, मतलब सेंटर में बीच में जहाँ पर रहता है टर्टल। आगे देखिए पेज नंबर 53। डोबो कहता है हे टर्टल व्हाट इफ आई नीड टू क्लियर द कमांड विंडो, तो मतलब क्या है यदि आई नीड मुझे ज़रूरत है टू क्लियर द कमांड विंडो, मुझे यदि ज़रूरत है कमांड विंडो क्लियर करना, तो वह क्या है, मतलब कौन सा कमांड है। एज CS एंड ड्रा ओनली क्लियर द ग्राफिक विंडो, क्योंकि CS और ड्रा केवल क्लियर करते हैं द ग्राफिक विंडो को, CS और ड्रा तो केवल क्लियर करते हैं ग्राफिक विंडो को, तो वह क्या है यदि मुझे ज़रूरत है कि कमांड विंडो को क्लियर करना। इज देयर अ कमांड, क्या एक कमांड है टू क्लियर करने के लिए द कमांड विंडो को, क्या एक कमांड है टू क्लियर द कमांड विंडो क्लियर करने के लिए। तब टर्टल कहता है यस डोबो, हाँ डोबो, वी कैन क्लियर, हम लोग क्लियर कर सकते हैं द कमांड विंडो ऑल्सो, मतलब कमांड विंडो को भी क्लियर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। वही लिखा हुआ कि यस डोबो, हाँ डोबो, वी कैन क्लियर द कमांड विंडो ऑल्सो, हम लोग क्लियर कर सकते हैं कमांड विंडो को भी। तो आगे उसी कमांड के बारे में दिया हुआ है क्लियर टेक्स्ट, यानी शॉर्ट में CT, इससे क्या होता है कमांड विंडो क्लियर होता है, उसी के बारे में पढ़ना है। दिस कमांड, यह कमांड हेल्प्स, यानी कि हेल्प करता है, मदद करता है टू क्लियर द कमांड विंडो, यानी कि कमांड विंडो को क्लियर करने में, यानी कि इसको क्लियर करने में, इसको नहीं, केवल इसको क्लियर करने में। सिंटेक्स में CT उसके बाद इंटर, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। टाइप CT मतलब टाइप करें CT एंड प्रेस इंटर की, और दबाएं इंटर की को, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर ये 54 है। आफ्टर गिविंग CT कमांड, मतलब CT कमांड देने के बाद द स्क्रीन विल अपेयर, मतलब स्क्रीन दिखाई देगा एज सून बिलो, मतलब जैसा दिखाया गया है नीचे, मतलब इस तरह से, यानी ये तो रहेगा लेकिन ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा CT कमांड देने के बाद। टर्टल कह रहा है डोबो ऑलवेज रिमेंबर, डोबो हमेशा याद रखो स्पेलिंग्स ऑफ द प्रिमिटिव, या कमांड भी कह सकते हैं। स्पेलिंग ऑफ द प्रिमिटिव और या कमांड, मतलब प्रिमिटिव या कमांड का स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, मतलब सही होना चाहिए। ऑलवेज लीव अ गैप, मतलब हमेशा छोड़ें, एक गैप छोड़ें, बिटवीन द कमांड एंड ए नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कमांड और नंबर ऑफ स्टेप के बीच में हमेशा गैप छोड़ें। ऑलवेज लीव अ गैप, एक गैप छोड़ें, मतलब स्पेस देना है। कमांड और जो स्टेप लिखते हैं 55 या 100 या 200, उस बीच में आपको कमांड हमेशा कराएगा, हमेशा छोड़े गैप, एक गैप दें। ऑलवेज प्रेस द इंटर की, हमेशा दबाएं इंटर की, एट द एंड मतलब अंत में, ऑफ ईच कमांड मतलब प्रत्येक कमांड के एंड में हमेशा प्रेस करें, दबाएं इंटर की। इल्स अन्यथा, आई वॉन्ट मूव, अन्यथा मैं मूव नहीं करूँगा अगर नहीं इंटर दबाएंगे तो। आगे देखिए हैंड्स ऑन, व्यवहारिक है, व्यवहार में लाने के लिए। फिल द लोगो कमांड, मतलब लोगो कमांड को फिल करें, भरें। टू ड्रा ए रिटेंगल, मतलब एक रिटेंगल, एक आयत बनाने के लिए, एक रिटेंगल बनाने के लिए। द टर्टल इज एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, टर्टल है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर टर्टल है, तो आपका ये 50 लिखा हुआ, तो मतलब FD यहाँ पर लिख देते हैं। FD क्या होगा, टर्टल मान लीजिए यहाँ पर है तो FD लिखिएगा, तो यहाँ पर 50 आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर टर्टल आ जाएगा, ये हो गया आपका 50। फिर उसके बाद यहाँ पर RT लिख दीजिए, वाट की जगह पर क्या लिख दीजिए, RT लिख दीजिए, तो आपकी ये इधर टर्टल मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर FD लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 100 आगे बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स इतना, यानी कि यहाँ पर टर्टल आ जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मोड़ दीजिए तो यहाँ पर RT लिख दीजिए। फिर ये टर्टल इधर की ओर मुड़ जाएगा। फिर इसके अगले पेज में है, देखिए अगले पेज में स्पीकर को देखते हुए करना है। अगले पेज का है ये, देखिए यहाँ पर टर्टल मान लिया आ चुका है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर देखिए इसमें 50 है तो आगे 50 बढ़ाइए, FD लिख दिया, आगे बढ़ जाएगा 50। ये देखिए FD 50 लिख दिए तो यहाँ पर आगे टर्टल आपके यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें हम RT लिख देते हैं तो 90 है तो ये टर्टल क्या होगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, इधर के फेस इसका हो जाएगा टर्टल। फिर उसके बाद हम यहाँ पर FD लिख देते हैं। ये 100 दिया हुआ है तो या 100 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ये 100 स्टेप, ये वाला साइड 100 स्टेप आकर के यहाँ पर आ जाएगा, इसका फेस इधर रहेगा उस समय। उसके बाद फिर हम शुरुआती फेस इसका किधर था, ऐसे था। फिर यहाँ पर हम RT भर देते हैं तो ये आपका ये फेस इधर से आया है तो इधर था तो फेस हो जाएगा इधर, जैसा कि स्टार्टिंग में उसका था उस तरह का फेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये भर दिए। ये पेज नंबर 55 था, यानी कि यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में अगला पेज पढ़ेंगे। आगे देखिए कह रहा है सेकंड क्वेश्चन है आपका हैंड्स ऑन व्यवहारिक का। यूज कमांड्स, माने कमांड्स का यूज करें टू इरेज मतलब मिटाने के लिए, कंटेंट को मिटाने के लिए, ऑफ द ग्राफिक विंडो के कंटेंट को मिटाने के लिए कमांड का यूज करें। एंड कमांड विंडो और कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए डोबो कहता है आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, एंड वांट और चाहता हूँ, टू गो बैक यानी कि वापस जाना, टू माई होम मतलब अपने घर पर, एंड रेस्ट और रेस्ट कर आराम करना चाहता हूँ। टाइप होम मतलब टाइप करें होम एट द लोगो पर, तो होम टाइप कर दीजिएगा तो आपका ये 2024 सेंटर में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा जहाँ से रहता है हमेशा स्टार्ट करने पर। ये आपका टर्टल होम के बारे में इसलिए पढ़ना है आगे। दिस कमांड टेक्स द टर्टल टू होम पोजीशन मतलब यह कमांड यानी कि होम कमांड टेक्स द टर्टल को मतलब लेता है, मतलब ले जाता है टू द होम पोजीशन पर, मतलब जहाँ पर इसका होम रहता है उस पोजीशन पर ले जाता है। व्हेन अ टर्टल मूव्स जब एक टर्टल मूव करता है टू होम पोजीशन पर, इट ड्रा अ लाइन मतलब यह ड्रा करता है, एक लाइन ड्रा करता है। फ्रॉम द करेंट पोजीशन मतलब करेंट पोजीशन से एक लाइन ड्रा करता है टू द होम पोजीशन तक, एज सून जैसा दिखाया गया है बिलो यानी कि नीचे। ये सिंटैक्स है, जहाँ भी टर्टल है आपका होम कमांड लिख करके इंटर दबाइएगा तो आप फट से आप सेंटर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था तो फट से देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपका एक लाइन खींचते हुए अपने करेंट पोजीशन से होम पोजीशन पर चला जाता है। इस तरह से पेज नंबर 55 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे अगला 5 पेज पढ़ेंगे। इस तरह से यह लोगो एक और वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।